प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपने एक्स हैंडल के माध्यम से एक सूचना प्रेषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि स्व घोषणा और वंशावली के जो प्रपत्र जमा हो रहे थे, जिसमें सभी कागजातों की आवश्यकता थी, उसमें अब सभी कागजातों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए इस सूचना को हम अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, दिनांक 3/4/2025 को राजस्व मंत्री के द्वारा एक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें यह पाया गया कि स्व घोषणा और वंशावली के जो प्रपत्र हैं वो काफ़ी कम संख्या में जमा हुए हैं। इसके मौलिक कारणों की तलाश ली गई। तत्पश्चात माननीय मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र जो जमा होंगे, उसमें जो रैयत के पास न्यूनतम साक्ष्य जो उपलब्ध हैं, केवल वह संलग्न करके अब स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र जमा कर सकते हैं। और जो शेष कागजात है, वह कागजात खानापुरी और किश्तवाड़ के समय लिया जाएगा। यहाँ दोस्तों हम समझते हैं कि किश्तवाड़ और खानापुरी का मामला क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पूर्व से ही कि सर्वे के जो चरण हैं, उसमें किश्तवाड़ और खानापुरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें किश्तवाड़ के समय में सर्वे कर्मी मौके पर उपस्थित होकर के जो गांव की सीमा है और प्लाट की जो सीमा है उसको निर्धारित करते हैं। तो जब सर्वे कर्मी आपके गांव में सर्वे के कार्य को करने के लिए उपस्थित होंगे, उस समय शेष कागजात को आप दे सकते हैं। ऐसा इस नोटिस में, इस सूचना में बताया गया है। दोस्तों, ऐसा हो जाने से आप जो स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र जो भर रहे थे और उसके साथ केवाला, खतियान, लगान रसीद, जमाबंदी पंजी आदि का जो कागजात था साक्ष्य के रूप में संलग्न करके आप समर्पित कर रहे थे, उसमें यह काफ़ी रियायत दे दी गई है। अब यह कागजात आपको, इस कागजातों में से केवल कुछ कागजात या केवल एक कागजात को दे करके आप स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र को समर्पित कर सकते हैं। और शेष जो बचे हुए कागजात हैं जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसको आप किश्तवाड़ और खानापुरी के समय में आप दे सकते हैं। ऐसा हो जाने से स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र जमा करना आप काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, 31 मार्च 2025 जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा, उसे कितना बढ़ाया गया है ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन वर्तमान आज दिनांक 4 अप्रैल 2025 है और आज की तिथि में भी स्व घोषणा और वंशावली के जो ऑनलाइन पोर्टल समर्पित करने को लेकर के है वह चल रहा है। आप आसानी से यहाँ पर अपनी स्व घोषणा और वंशावली के जो प्रपत्र हैं उसको समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अब प्रपत्र 2 को भरने में जो भी अगर आपको कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसको, उन सारे कठिनाइयों को आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख करके दूर कर सकते हैं और 100% सटीक प्रपत्र 2 भर करके आप समर्पित कर सकते हैं। मैं इसी चैनल पर प्रपत्र 2 भरने को लेकर के वीडियो बनाया हूं, और जिसको आप अगर देख करके भरते हैं तो गलती होने की संभावनाएं एकदम न्यूनतम हो जाएंगी। मेरा यह मानना है कि सरकार के द्वारा अब जो ये रियायत दी गई है स्व घोषणा और वंशावली प्रपत्र को जमा करने को लेकर के, तब किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हम लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब केवल और केवल अगर आपके पास एक ही साक्ष्य है जो यह बताता है कि ये आपका प्लॉट है, ये आपका खाता है, ये आपका जमाबंदी है, तो उस साक्ष्य को ही केवल लगा करके आप आसानी से अब आप प्रपत्र भर सकते हैं। जैसा कि माना कि आपने बैनामा की भूमि लिया है और म्यूटेशन नहीं कराया है आपने, और किसी तरह का कोई लगान रसीद भी आपके पास नहीं है, तो केवल केवाला का जो डॉक्यूमेंट है आप उसमें लगा दीजिए और लगा करके आप स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र को समर्पित कर दीजिए। माना कि आपके पास उत्तराधिकार की भूमि है, खतियानी भूमि है, तो केवल और केवल खतियान की नकल आप लगा दीजिए। लगान रसीद अगर नहीं भी है तभी भी आपकी जो है प्रपत्र 2 समर्पित हो जाएंगे, यानी स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र समर्पित हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इस सूचना में यह भी कहा गया है कि किश्तवाड़ और खानापुरी के समय में यह जो है डॉक्यूमेंट का अपेक्षा किया जाएगा, आपको उस समय देना पड़ेगा। यानी ये निश्चित है कि काफ़ी दिनों के लिए आपको एक रियायत मिल गई है और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में आप इसको समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और किसी भी तरह का कोई दिमाग में आपके सवाल हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।